जी आजकल जो मौसम जा रहा है ना वो है लेमन। लेमन ज़रा थोड़े ड्राई ड्राई से आ रहे हैं, उनका रस जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देने लगी हूँ, ट्रिक समझ लें कि गर्म पानी लेना है और उसमें इन लेमन्स को डाल देना है। तकरीबन 5-7 मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद इन लेमन को ना पानी में से निकाल के तो फिर शेल्फ काउंटर के ऊपर आपने इनको थोड़ा सा रब करना है। रब करने से ये होगा कि जो इसके बबल्स हैं ना वो अंदर ही अंदर फट जाएंगे और जूस बहुत अच्छा निकलेगा। और गर्म पानी में डालने का ये फ़ायदा होगा कि जो बबल्स होते हैं ना जूस के वो बड़े हो जाते हैं और वो जो अपनी जगह है ना वो छोड़ देते हैं। जो हमें लेमन को निचोड़ने में स्क्वीज़ करने में जो मेहनत करनी पड़ती है ना वो हमने पहले ही कर लेनी है। एक तो जूस की मिकदार जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और लेमन जो है इसका लेमन जूस जो होता है वो भी बड़ा अच्छा और ज़्यादा सारा निकल आता है। तो फिर चाहे सलाद में यूज़ करें या फिर शिकंजबीन बनाएं, आजकल जैसे मौसम जा रहा है तो बहुत अच्छा है ये जो सिरप है ना, तो ये आप ज़रूर पिएँ और होपफुली आपको ये छोटा सा आइडिया बहुत पसंद आया होगा। अभी यहाँ पे बस नहीं किया, अब ये जो लेमन के छिलके हैं ना ये मैंने ज़ाया नहीं करने। इनका मैं क्या करूँगी, अक्सर या तो मैं किचन में इसको पानी में बॉयल कर लेती हूँ, फिर वो कपड़े वगैरह जो किचन के होते हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। चिकनाहट काटने में ये काम आते हैं। और अगर 1-2 हों पीस तो फिर मैं इनको अपनी स्किन पर यूज़ कर देती हूँ, सिर्फ हाथों पे, फेस पे नहीं। फेस की स्किन जो होती है ना वो सेंसिटिव होती है, हाथों की स्किन क्योंकि वो सख्त हो जाती है ना बर्तन वगैरह धो के, कपड़े धो के, कुछ ख़वातीन की, लड़कियों की। तो इंस्टेंटली अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर फेयर हो जाए तो इसका जूस लगाएं लेमन का, जो छिलके होते हैं ना, और उसके बाद 5 मिनट दें, उसके बाद रब करके ये सारा उतार दें। तो देखिएगा आपके जो हाथों में ग्लो आएगा ना वो बजाय बाज़ार की जितनी महंगी महंगी क्रीमें लेकर आते हैं ना उनसे भी ज़्यादा इसका ग्लो आएगा। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप आजमा के देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत अच्छी है। अक्सर लोगों को ना आधे सर का दर्द हो जाता है जिसे माइग्रेन बोलते हैं और ना ही कोई टाइम होता है। हल तो मतलब निकल ही आएगा कि जब हम बाज़ार जाएंगे, कोई मेडिसिन लेंगे या घर में कोई रखी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में कोई मेडिसिन नहीं रखी, रात का टाइम है, आप नहीं जा सकते कहीं पे, प्याज लेना, सिंपल इसके 2 टुकड़े करें और उसको सूंघना शुरू कर दें। इसके जो सूंघने से ना जो आपके जहन में इसकी स्मेल जाएगी ना दिमाग में, उससे जो आधे सर का दर्द है वो मिनटों सेकेंडों में गायब हो जाता है। ज़ीरो कास्ट टिप है, कर लेने में कोई हर्ज नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो होपफुली ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब बाज़ार से हम पैकेट लेकर आते हैं मसालों के या किसी भी चीज़ के, कॉर्नफ्लोर वगैरह, तो इसको है ना सील जाते हैं, इनमें एक नमी सी आ जाती है बरसात के मौसम में। तो बस हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह ना लपेट देना, इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा देनी है। और अगर बात आ जाती है बॉक्स में रखने की तो बॉक्स को भी हम अच्छी तरह पैक कर सकते हैं। इसको सेंटर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो ऊपर वाला कवर है उसको हम अंदर वाली साइड पे ना दबा देंगे और इस तरह दबाने के बाद इसको बिल्कुल ऐसे पैक हो जाएगा कि जैसे में बिल्कुल ना खुलने के कोई चांसेस नहीं, कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जाएगा और ना ही इसमें हवा और नमी जाएगी। तो ये फ्रेश रहेगा जब तक आप इसको यूज़ ना कर सकेंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के दुपट्टे, स्टॉलर हम हर अलमारी में, हर जगह जहाँ पे ना इनके कहीं ना कहीं पीस पड़े हुए नज़र आते हैं। कहीं दुपट्टे नज़र आ रहे हैं तो कहीं पे, ख़ास तौर पे वो जो किराए के घरों में रहते हैं ना और कैबिनेट्स वगैरह नहीं हैं उनके घर में, कबर्ड्स नहीं हैं, तो वो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि इनको कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद इनको फिर इस्तेमाल करना होता है, फिर निकालना होता है। तो आज मैं आपको एक ज़ीरो कास्ट जो है ना वो एक बता रही हूँ। आपने इस तरह इसको यूज़ करना है, इसको इस्तेमाल करना है। पहले आपने दुपट्टों को सेट कर लेना अच्छी तरीके से, फिर लेना है एक हैंगर। अब ये हैंगर तो सब घरों में होता है ना, चाहे वो किराए के घर हों, चाहे वो किसी भी किस्म के घर हों। तो अपने एक दुपट्टा ले लेना है शिफॉन का, ऐसा दुपट्टा लेना है जो ज़रा लंबाई में ज़्यादा हो। इसके दोनों सिरे बराबर कर लेने हैं और दोनों सिरों को बराबर करने के बाद जिस तरह मैं हैंगर में आपको दिखा रही ना नोट लगाना, उस तरह हमें नोट लगाना है। इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जो सेंटर वाला हिस्सा है वो पकड़ ले, उस सेंटर वाले हिस्से को हैंगर में आपने लेकर आना है, बिल्कुल हैंगर के सेंटर में। तो बस ये देखिए, अब यहाँ पे आप कमाल देखेंगे चूड़ियों का। तो चूड़ियाँ मैं अभी आपको बताते हैं, चूड़ी एक चूड़ी की वजह से हम इतने सारे कपड़े जो है ना वो समेट लेंगे। अब इस सेंटर वाले हिस्से को जो है ना हम यहाँ से पकड़ेंगे और जो दोनों नीचे वाले सिरे हैं उसको हम ऊपर वाली साइड पे निकाल लेंगे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता खींच लें।
तो बस नीचे वाले हिस्से में ना आपने एक गिरा लगा देनी है। यहाँ पे आपने पहले अच्छी तरह मजबूती से इसका जितना भी कपड़ा है वो फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद अब आप आ जाए नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड के दोनों पल्लू पकड़ के ना आपने गिरा लगा देनी है। लेकिन उससे पहले ये चूड़ियाँ जो है ना वो हमने दुपट्टे को पहनानी है। दुपट्टे को पहनाएंगे ताकि जो भी हमारे है ना प्रोसीजर उसको हम कंप्लीट कर सकें। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चूड़ियाँ जितनी भी आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने आपने कपड़े रखने हैं उसके हिसाब से चूड़ियाँ आपने लेनी है। लेकिन एक बात जहन में रखनी है, चूड़ियाँ आपने मेटल की लेनी है। मेटल की चूड़ियाँ जो होती है ना वो देर तक चलेंगी और वो टूटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो है ना मैंने गिरा लगा ली मजबूती से। बस अब ये चूड़ियों का कमाल स्टार्ट हो गया। तो अब आप जितने चाहे इसमें ना कपड़े रख सकते हैं। चूड़ियों को ऊपर करते जाए और नीचे एक होल सा बनता चला जाएगा, उस होल में हम कपड़े रखते चले जाएंगे। वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे रखने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हैंगर को यहाँ पर हैंग कर दिया है। अब आप अगर अलमारी में कोई जगह है ऐसी जहाँ पे पाइप रॉड वगैरह लगी हुई है तो आप उसमें भी दुपट्टे को इस तरह यानी कि आप सेट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने जो कपड़े तह बनाई हुई थी ना उनकी कम से कम तह बनानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आ सकें। और ये 2-3 आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक बनाया ना हैंगिंग, आप 2-3 हैंगिंग बना लें। एक में बच्चों के कपड़े रख लें, एक में चादरें रख लें, एक में आप टॉवल रख सकते हैं, एक में आप स्टॉलर रख सकते हैं। मतलब वेरिएशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह के भी आपने कपड़े रखने हैं ना उस तरह के रख लें। और कोई ये टूटने वाली चीज़ नहीं है बल्कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ये बना हुआ है, मजबूत है, ना ही टूटने का ख़तरा ना ही गिरने का ख़तरा। और ये देखें कितने सारे मसले आपके मैंने हल कर दिए आज छुट्टियों में। तो बस इस तरह आप बनाएं और मज़े करें। अच्छा जी, अब एक सीविंग टिप भी आपको देती चलूँ। वो ये कि नलकियों में हम अक्सर जो है ना काम करने के बाद सुई जो होती है बहुत बारीक सी होती है तो वो हम नलकी में ही अटैच कर देते हैं। लेकिन समटाइम हमारी नज़रों से दूर बच्चे जो होते हैं ना वो इन सुइयों तक पहुंच जाते हैं। फिर ये भी होता है कि खुदा न खास्ता हम पे चुभ ना जाए या कहीं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने सोना हो बैठना हो वहाँ पे ये गिर जाए। तो आपको एक आसान सा हल बता रही हूँ। आपने क्या करना है, पहले तो जो ना है ना इसका जो धागा है उसको आपने लपेट देना है। लपेटने के बाद एक टेप ले लेनी है। टेप का ज़रा सा सिरा काट लें और उस धागे को बिल्कुल अटैच कर दें। यहाँ पे धागा फिक्स हो जाएगा और धागा खुलेगा नहीं। इसका ये फ़ायदा होगा कि नलकी जो है ना उसका धागा जो है ना उलझेगा नहीं। आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। बस ये सिरा लिया और सिरा लेने के बाद उसके साथ ही ना ये टेप के साथ अटैच कर दिया। अब मैं आपको जो है ना असल बात बताती हूँ कि सुई हमने कहाँ पे रखनी है। सुई के लिए हमने ये हमारी एक बहुत अच्छी सी जो है ना वो एक जिसे कह लेना बॉक्स मैं आपको बताने लगी हूँ। इसी में ही नलकी में हमने ऊपर वाला सिरा जो है ना वो बंद कर देना है टेप के साथ और इसमें सुइयाँ रख देनी है। और इसके बाद दूसरा सिरा भी हमने टेप के साथ बंद कर देना है और उस वो बिल्कुल ये ना सेफ़ हो जाएंगी। सुइयाँ हमारी एक किस्म की बॉक्स में चली गई और ये नलकी भी बन गई और आपका एक छोटा सा बॉक्स भी बन गया जिसमें आप सुइयाँ रख सकते हैं। और बच्चों की पहुंच से भी दूर हो गए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि सुइयाँ इसके अंदर हैं। तो बस जिस वक्त ज़रूरत हुई उस वक्त टेप को खोला और आपने सुइयाँ निकाल के इस्तेमाल करनी और बाद में फिर उसी में रख दी। लेकिन इसके लिए टेप की जो चिपक है ना वो अच्छी वाली होनी चाहिए और इसको बस आप नलकी में जो है ना दराज वगैरह में रखें और बच्चों की पहुंच से ये दूर रहेगा। होपफुली आपको ये भी जो है ना आइडिया बहुत पसंद आया होगा। बिल्कुल न्यू आपके लिए आइडिया लेकर आई हूँ। कोशिश यही होती है कि घर में से ही कुछ ऐसे जुगाड़ लगा दी जाए जिसमें ना आपके पैसे खर्च हो ना ही कोई मेहनत आए और आपका काम भी हो जाए। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लग रही है।